नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और केवीएस, एनवीएस, जेएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे केवीएस, एनवीएस, जेएस एग्जामिनेशन को लेकर आपके लास्ट टाइम में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका 100% जो सेफ स्कोर क्राइटेरिया है, सेफ स्कोर को लेकर भी डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स तक आपके जो कंप्लीटली इसमें जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है आपके फाइनल सिलेक्शन टियर 1 एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो अपन जो कंप्लीटली सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अंत तक ज़रूर देखना। और साथ ही में अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस भर्ती में आपके सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यानी काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे जेएससी की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, केवीएस और एनवीएस दोनों में ही, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1312 टोटल पोस्ट है। और अगर हम बात करें टियर 1 में आपके 10 गुना बच्चे यानी 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन डायरेक्टली कम हो जाता है। यानी टियर 1 में आपके जो पोस्ट है वो 13,200 कैंडिडेट की है ना? तो कुल मिला के टियर 1 काफ़ी ईजी है, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ये जो सेलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर ये भी आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप आराम से क्लियर कर लोगे। एक बार यहाँ पे आप जो है एक बार सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, यानी 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पे जो है वो 2 घंटे टाइम मिल रहा है और साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। इस चीज़ को लेकर स्पेशली आपको जो ध्यान देना है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई नेगेटिव मार्किंग है। हेलो, और साथ ही में आपके जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, हेलो। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। अब क्या क्या पढ़ना है उसको लेकर अभी डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर 20 हेलो। क्वेश्चन 60 मार्क्स, जीके आएगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और लैंग्वेज से आपकी मैम हिंदी सीसीआरए और की एक आंसर की मॉडर्न कब तक लैंग्वेज से आएगी मैम? आपके 20 क्वेश्चन हाँ आएंगे सर, 60 ऐसे मार्क्स के, ठीक है? प्रोस्पेक्टस की और यहाँ जानकारी पे एक में बार आ जो है वो सकती है मैं आपको बता देता और हूँ, लोग उसे प्रीवियस किसको की देख तुलना रहे में जो हैं। प्रीवियस भर्ती थी उसकी अच्छा, तुलना में जनवरी यहाँ पे में आपकी मतलब इस बार स्टार्टिंग में या फॉरम भी फिर कम है एंडिंग में और लगभग वैकेंसीज एक बहुत ज़्यादा है। और टियर 1 की जनवरी बात करें तो आपके लिए जनवरी फर्स्ट काफ़ी वीक में। ज़्यादा अच्छा, चांसेस अच्छा, बन जाते जनवरी हैं। फर्स्ट फर्स्ट सबसे वीक पहले तक है ना? दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सेफ ठीक है, स्कोर, ओके, थैंक एक्सपेक्टेड यू। कट ऑफ की बात करें उससे ओके पहले सर, देख थैंक यू लीजिए। सो मच। अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर चल रही है पैसा वसूल सेल, यानी इस साल की सबसे बड़ी सेल आपको देखने को मिल रही है। कूपन कोड KRPL आपको यूज़ करना है। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जिसमें आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, केवीएस, एनवीएस, जेएसए के ऑल एग्जामिनेशन के आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 28 से 31 दिसंबर तक सेल चल रही है, आप ज़रूर से जो है वो फ़ायदा उठाएं। आपके लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पे 900 प्लस एग्जामिनेशन का आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। बढ़िया तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। आपके जैसे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर बेस्ड आपको यहाँ पे जो है वो टेस्ट मिलते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के आप अभी जा सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको बता देता हूँ दोस्तों, अभी आपको डेली 1 मॉक लगाना है और आप टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी आपके सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, आपके रीजनिंग के 20 सवाल है 60 नंबर के, और 20 सवालों में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा, अभी जो के सीबीएसई की तरफ से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ ईएमआरएस का, उसमें जो जेएसए का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो आपकी रीजनिंग दोस्तों मॉडरेट लेवल की रहेगी। रीजनिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे आपके यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीरीज से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे ब्लड रिलेशन के काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 20 में से आपको 3 तक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से 3-4 देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन 100% आएंगे। सिलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पजल आ सकती है, और साथ ही में नॉन वर्बल में आपको जो वेन डायग्राम्स है वो भी पूछे जा सकते हैं। जो इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही में सिलोगिज्म आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप नंबर सीरीज भी अच्छे से करें, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, यानी अल्फ़ाबेट, नंबर, क्लस्टर, इस टाइप से ये चीज़ें आपको पूछा जाएगी। अल्फ़ाबेट, नंबर, आपके सिंबल हो गया, ये चीज़ें आप अच्छे से करके जाएं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये आपका पार्ट जो है वो कम्प्लीटली जाने वाला है दोस्तों मॉडरेट टू टफ की तरफ, ठीक है? अगर ईएमआरएस का लेवल रहा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। परसेंटेज से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, और यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एवरेज से क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपके पाइप सिस्टम का भी क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, ये आपको अच्छे से करके जाना है। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कुल मिला के ये टॉपिक्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर दोस्तों आपके जिस टाइप का एग्जामिनेशन अभी देखने को मिला, जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बताऊं, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ
पे कंप्लीटली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे एमएस ऑफिस से। आप एक्सेल, पावर पॉइंट और आप जो है वो जो वर्ड है इसको अच्छे से करके जाएं। एमएस ऑफिस से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, नेटवर्किंग का जो बेसिक्स हो गई, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, इनकी जो शॉर्टकट जो सॉरी फुल फॉर्म हो गई, ये आप करके जाएं। और इसी के साथ में इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वायरस आप करके जाना। जो भी आपके फायरवॉल है, फिशिंग है, साथ ही में नेटवर्किंग में लेन वेन एम एन इनकी फुल फॉर्म हो गई। एआई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी आई कहाँ की है, कौन सी ज़्यादा पावरफुल है, इस टाइप की चीज़ें। स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कौन सा है, इस टाइप की चीज़ें नॉर्मली आपको पूछी जाएगी। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जीके की, तो जीके का बात यह है कि आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपके अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन से हो सकता है। और इसी के साथ में आपको मैं बताऊँ तो इंडियन पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमी से एक आध क्वेश्चन और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनसे रिलेटेड आपको करंट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट के 2-3 सवाल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 2-3 कम से कम बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 तक जा सकते हैं, जिसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स है। इसी के साथ में 2025 की जो बुक्स है, इंग्लिश की जो बुक्स है और उनको जो अवार्ड्स मिले और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो भी एक बार आप देख के जाना। यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट अपन लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज पार्ट आपके इजी ही रहेगा। इंग्लिश में मेनली जो पूछा जाएगा वो है दोस्तों आपके यहाँ पे एक तो वोकेब सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, वोकेब, ठीक है। वोकेब अच्छे से करें, जिसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसी के साथ में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछा जाएगा, जिसमें प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया। और इसी के साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एक शॉर्ट पैसेज जो है पूछा जाएगा। और इसी के साथ में सेंटेंस करेक्शन यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीअरेंज से क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में नॉर्मली जो आपके टॉपिक्स है वो आप अच्छे से करके जाएं। कंप्लीटली जो हिंदी के जो टॉपिक है, जो भी है, संधि से 100% क्वेश्चन आएगा। विलोम शब्द पूछा जाएगा, अनिकार्थी शब्द पूछा जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गई, शब्द शुद्धि पूछा जाएगा 100%। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। ये आप अगर कर लेते हो तो यहाँ पे आपका प्री एग्जामिनेशन कोई नहीं रोक सकता। अब अपन सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अभी जेएसए के लिए, तो देखिए 13,200 पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 65 बोला है यूआर के लिए, यानी आप जनरल कैटेगरी से भी हो तो 13,200 पोस्ट में आपका यहाँ पे टीयर 1 क्लियर हो जाएगा अगर आप 65 मार्क्स लेके आ जाते हो। बाकी वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का है, ज़्यादा हार्ड आ गया तो ये आपके नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपका अभी मेनली जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा सा टारगेट हाई रखें, आप आराम से 65 तक ले आओगे जिस टाइप का एग्जामिनेशन हुआ है। बाकी आपको कोई डाउट है आप जो कमेंट कर दें, और आप जो है वो किसी भी कैटेगरी से हो 65 तक का आप जो हो अपना टारगेट लेके चलें। बाकी जैसे एग्जामिनेशन होता है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।